चलिए बच्चे, तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जामों में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इसके लिए सबसे पहले हमको जो है एक फिगर बनाना होता है, उस फिगर के हिसाब से भाषा लिखना होता है। तो फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, उसी से उसका भाषा हम लोग बनाएंगे। फिगर समझ गए तो भाषा आपका बन जाएगा। सही है, तो समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि AB जो है, देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों, यह जो AB है इसको हम लोग मान लेते हैं, यह मेरा जो है भाई वह क्या है, वह मेरा AB है। और AB आपका क्या है, AB आपका विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर माइनस Q आवेश और B बिंदु पर प्लस Q आवेश है। मतलब A बिंदु जो है इस पर कौन सा आवेश है भाई, माइनस Q आवेश है, और B बिंदु न है उस पर प्लस Q आवेश है। इस पर कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है। और यह जो दोनों आवेश है ना, दोनों आवेश के बीच की दूरी कुछ न है, दूरी कुछ है, और दूरी कितना है, दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है भाई मेरे याद रखेंगे, दूरी है कितना, दूरी है 2L। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, दूरी है 2L। अब क्या करते हैं, जो आपका AB जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु या आपका मध्य बिंदु है, जो कि इसको मान लेते हैं क्या है भाई मेरे, O है। इसका मध्य बिंदु क्या है, AB का O है। तो आप बता सकते हो भाई कि यह जो होगा O से A, यह कितना हो जाएगा आपका L होगा, और यह O से B यह कितना होगा, यह भी L होगा। सही है, चलिए इतना बात हम पीछे भी आपको बता दिए थे विद्युत द्विध्रुव में। अब आगे आइए, O से ना, O से R दूरी पर एक बिंदु लेते हैं। O से R दूरी पर एक बिंदु और इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु का नाम होगा दे देते हैं P। O से कितना दूरी पर है, तो O से R दूरी पर है। O से कितना दूरी पर है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु आपका है क्या चीज, P है। ध्यान से फिर से, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस भाषा में इतना ही आपको लिख देना है, भाषा में इतना ही आपको जो है लिखना है। अब सुनिएगा, इसके लिए हम भाषा भी लिख करके ला चुके हैं, आप देख लीजिए यहाँ। आप चाहेंगे तो यहाँ भाषा लिख दिए हुए हैं, मैंने जो बोला वही भाषा यहाँ पे देखो। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके एक बिंदु A पर माइनस Q आवेश है तथा दूसरी बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। फिर मैंने बोला कि AB के मध्य बिंदु मतलब जो द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु जो O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। अब वहीं पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपके लिए भाषा भी बना हुआ है, आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, बस एक बात को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद मजा आ जाएगा। सुनेंगे, यहाँ से देखना, O से इस पे ध्यान देना, O से P की दूरी है R। देखिएगा सर, O से P की दूरी है R, ठीक है, O से P की दूरी है कितना, R है, और इसकी दूरी है L। तो यदि भविष्य में हम पूछेंगे कि B से P की दूरी कितनी है, BP की दूरी, B से P की दूरी कितनी है, BP का दूरी BP बराबर क्या हो जाएगा, B से P की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी। तो आप कहेंगे इस पूरा में से इसको माइनस कर दीजिए, इस पूरा में से इसको माइनस कर दीजिए, या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा B से P की दूरी। सही है, फिर हम आपसे पूछेंगे कि A से P की दूरी बताइए। मैंने क्या पूछा कि AP की दूरी बताइए, A से P की दूरी, A से P की दूरी। तो A से P की दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना भाई, यहाँ से यहाँ तक है R, यही ना बढ़ गया L, तो कितना हो जाएगा R प्लस L। यह बात आप ध्यान रखिएगा, B से P की दूरी और A से P की दूरी कितना हो जाएगा, यह बात को ध्यान रखना है। बस इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद क्या करना है कि माइनस Q से
इसके बाद क्या करना, पहले इससे निकाल लेते हैं। या जो बी है ना, बी है जो कि प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कोई नहीं, यहाँ हम निकाले हुए हैं, देख लीजिए क्या होगा। तो देखो फिगर देख लीजिए, पहले आप यहाँ देख लीजिए, उसके बाद वो हम ला देंगे। सही है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत तीव्रता पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत तीव्रता लिख देते हैं। सही है, तीव्रता निकालना है तो हम मान लेते हैं तीव्रता का मतलब ई से सूचित करते हैं और एक फार्मूला प्रयोग होंगे, ई बराबर क्या चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको E1 ले लेते हैं। सही है, और इनटू क्या चीज होगा Q/r²। r क्या था, दूरी। देखो तो इस P से B की दूरी कितनी है, P से B की दूरी है r माइनस l। यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर भाई मेरे 1 बना लेना है। अभी इसके कारण इस पे निकाले हैं, अब इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब क्या निकालना है प्यारे बच्चे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर क्या निकालना है भाई मेरे, P पर तीव्रता निकालना है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। r मतलब दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, अभी आपने बताया था क्या कि r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। बस यहाँ पे आपको यह दूरी है r² है, लेकिन यहाँ पर जो इसके कारण यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, तो r माइनस l, और a से माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता कितनी दूरी है आप देख लो। तो यहाँ पता चल रहा है, यह आपका r है या l है, तो r प्लस l होगा। इसको हम लोग लिख के ला दिए हुए हैं, या देख लीजिए आप, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत तीव्रता, इक्वेशन नंबर 1, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ से सबसे बेहतरीन काम करने वाले हैं, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। सही है, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है। कुल तीव्रता निकालेंगे, कुल तीव्रता कैसे निकलेगा, तो E1 में से E2 को माइनस कर देने से मेरा कुल तीव्रता निकल जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे E बराबर E1 देखो कितना है, E1 उतना है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई कितना r माइनस l का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस E2 देखिए कितना है, उसको लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई कितना भाई r प्लस l का होल स्क्वायर। सही है, अब देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, आराम से देखिए, ध्यान यहाँ दीजिए, इधर मत दीजिए तो नहीं समझ में आएगा। इस दोनों भाग में ना एक चीज बहुत अच्छा कॉमन, देखो Q ऊपर इसमें भी है, Q है तो Q का कॉमन आ गया। इसमें क्या आप ध्यान से देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। सही है, तो इसमें क्या बच गया आपका, इस पूरे एरिया में बच गया 1/r माइनस l का होल स्क्वायर बच गया। फिर आगे क्या बच गया तो देख लीजिए, माइनस यहाँ पे आपका क्या बच गया, तो 1/r प्लस l का होल स्क्वायर बच गया। सही है, अब इसको आगे फिर बढ़ाएंगे यहाँ से अब क्या करना है तो देखेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इसको रहने देंगे, यहाँ पर इसका क्या लेना है, यहाँ पे लेना है इसका एलसीएम। यहाँ से इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो E बराबर जो आएगा क्या आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो यहाँ एलसीएम होना है वह क्या होना है तो देखिए r माइनस l का होल स्क्वायर और क्या की r प्लस l का होल स्क्वायर। और यदि और ध्यान देंगे बताइए यहाँ क्या होगा, जब इसको इससे भाग दीजिएगा, इससे यह कैंसिल न बचना है, r प्लस l का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चे, जब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक दो फार्मूला लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको यदि आप देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, इससे आपको जो है सहूलियत मिल जाएगा सवाल को बनाने में। क्या चीज़ है तो याद रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, यह जो होता है ना, तो आप इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब इसको खोलिएगा इस पूरे का जो आंसर होना है, इस पूरे का आंसर होगा 4ab। यह बात को ध्यान रखिएगा, पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। दूसरा का जो बात ध्यान रखना है वह हम बताते हैं आपको कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर जो होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस यह दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन है यहाँ से, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं यही फॉर्मूला ऊपर वाला पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे के बदले हम क्या बोले a माइनस बी। देखिए सॉरी a 4ab, तो e बराबर जो आ गया तो यहाँ से लिख देते हैं e बराबर जो आ गया कितना आ गया 4ab, मतलब 4a की जगह पे r b की जगह पे l बाई। नीचे देखिए, नीचे थोड़ा सा और कभी काम कीजिए। देखिए ये दोनों के बीच में गुना है, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं r माइनस l लिख रहे हैं, फिर कितना लिखेंगे r प्लस l लिखेंगे, और इस दोनों पर जो स्क्वायर है इसका हम लोग ऐसे करके होल स्क्वायर। कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब इसको खोलेंगे ना तो यह स्क्वायर इस पर भी चला जाएगा और यह स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा। सही है बच्चे, एकदम सही है, आप चिंता मत कीजिए, बस इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ के देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। इसको आ जाइए आगे, फिर ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4, कुछ छोड़ दिए क्या भाई, कुछ तो छोड़ दिए, हाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। तो गुना में था कितना, इधर q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन। यह पूरा प्रोसेस इसका ना था, यह कहाँ गया था वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना इसको रहने दो कितना 4 r l बाई, नीचे देखिए, नीचे फिर यह फॉर्मूला बन गया। सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर इसको मत छोड़ेंगे। अब सुनिए सर, अब जो ऊपर देख रहे हैं इसको थोड़ा सा और सजाने का प्रयास करते हैं। कैसे, इसको देखिए, देखिए क्यू को छोड़ दो, क्यू को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते रहिए भाई, देखते रहिए भैया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुना में अब क्या करते हैं तो देखिए जो 2r है ना, 2 जो r है, तो यहाँ सॉरी 4r को तोड़ दो, इसको ऐसे लिख देते हैं, r को अलग कर दो, यहाँ पे 4 को जो है 2 लिख दिए, l है l लिख दिए। सही है, और यहाँ पे q है ना तो q लिख दिए, मतलब q गुना 2l। तो इसको एक जगह रख दिए, इस q को रख दिए और यहाँ से 2l को रख दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, अब बताइए 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, l तो लिख दिए हुए हैं, 2 और r बचेगा। भाई नीचे जैसे है वैसे ही रहने दो, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको समझ लीजिए, इसको गुना करेंगे, ऊपर वाला r से आ गया ये। अब e है तो e लिखेंगे बराबर, इसको रहने दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q गुने 2l को कुछ कहते हैं तो आपको याद होगा, इसको बोलते हैं p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोला जाता है p। p गुना आपके पास कितना है होगा 2r, और नीचे देखिएगा यह जो l जो है ना l जो कि l क्या है, l को हम लोग यहाँ मान के जा रहे हैं कि l जो है बहुत ही कम दूरी है किससे, r से, बहुत छोटा है, बहुत नगण्य है। क्या चीज l जो है आपका बहुत ही नगण्य है, मतलब l है एकदम क्या है 0 है। यदि l 0 होगा, सोचो यहाँ पे l 0 तो यह खत्म, तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, r के पावर 4 होगा, तो r के पावर कितना बचेगा यहाँ पे, और इस बात को आप बगल में दर्शा देंगे। अब यहाँ से देखिएगा क्या इससे, इस r से यह r क्यूब r में कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ होगा। e बराबर क्या आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू दू पी बाई कितना आर क्यू। और यही जो आया है भाई मेरे, यही जो आया है इसी को कहा जाता है क्या चीज, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, 1/4πε0 को के भी लिख सकते हैं। यदि इसको के लिखिएगा भाई मेरे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2pk। सही है, 2p इसके बदला रखिए बाई कितना आर क्यू। तो हम आशा करते हैं यह चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, पूरे को अच्छे से लिख लीजिए।